हेलो क्लास 8। आज हम आपकी रेनबो बुक के लेसन नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑसम असम, यानी कि शानदार असम। असम भारत का एक राज्य है जो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित है। तो आज हम इस राज्य की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इस राज्य के बारे में जानेंगे। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। असम इज़ अ स्टेट लोकेटेड in the north eastern part of India। असम एक राज्य है जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। It is situated just below the eastern Himalayan foothills। यह पूर्वी हिमालय की तलछटी के नीचे ही स्थित है, यानी कि जो हिमालय है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बिल्कुल तलछटी में यानी पहाड़ों के बिल्कुल नीचे यह राज्य स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स। यह घिरा हुआ है कुछ राज्यों से। तो ये राज्य हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये असम राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। विच टुगेदर, जो कि एक साथ मिलकर के, विद असम, असम के साथ में मिलकर के, आर नोन एज द 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरे 7 राज्य हो गए ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और असम, टोटल 7 हैं। तो इनको सातों को 7 सिस्टर्स बोला जाता है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। असम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक धरती है। मतलब जो असम की धरती है वहाँ पर प्राकृतिक खूबसूरती भरी हुई है, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसकी नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, बहुत घने जंगल हैं और उन घने जंगलों में विविध प्रकार के पौधे हैं, विविध प्रकार के जानवर हैं जो स्पेशली उसी जगह पर मिलते हैं। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज़, और इसमें बड़ी बड़ी नदियां हैं और उपजाऊ घाटियां हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। भारत में असम दुनिया का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। जो महान नदी है ब्रह्मपुत्र, यह भी असम से होकर के गुजरती है या बह कर के निकलती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट्स, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state। चावल, फल, पटसन, गन्ना और चाय, ये इस राज्य के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। The state also produces nearly half of the country's total output of tea। तो ये जो प्रदेश है ये पूरे देश की जो चाय का आउटपुट है, जो उत्पादन है पूरे देश का, उसका लगभग आधा इसी राज्य से आता है। द स्टेट इज़ ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, और यह राज्य प्राकृतिक संसाधन में भी बहुत धनी है। सच एज, जैसे कि ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन, जैसे कि तेल, गैस, कोयला और चूना, ये सारी प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो यहाँ पर बहुत मात्रा में मिल जाते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, यहाँ पर पारंपरिक शिल्प कला भी की जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, और टेराकोटा एक स्पेशल प्रकार की मिट्टी होती है लाल भूरे रंग की, उसके बर्तन। ब्रास क्राफ्ट यानी कि पीतल का शिल्प जो है, पीतल पर जो शिल्पकारी की जाती है। ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग। ज्वेलरी मेकिंग यानी कि आभूषण बनाना, बैम्बू क्राफ्ट यानी कि बांस के पौधे से शिल्प कला बनाना, बांस के पौधे की चीज़ें बनाना। सिल्क एंड कॉटन वीविंग यानी कि रेशम
और सूती कपड़े की बुनाई एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी की शिल्पकारी आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। असम के लोगों के स्वरोजगार का मुख्य साधन है। असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी काफ़ी मशहूर है। अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। राष्ट्रीय उद्यान एक जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, मतलब एक जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसी को सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है, जहाँ पर शिकार वगैरह करना प्रतिबंधित होता है, वहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क। सरकार इन उद्यानों की देख रेख करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइनोसेरस, एलिफेंट्स, leopards and the Indian bison are some of the animals you can see in काजीरंगा। गैंडा, हाथी, तेंदुए और जंगली भैंसा, भारतीय जंगली भैंसा कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, a car or a mini bus into the forest to see these wild animals। आप एक ओपन खुली जीप में या फिर एक कार में या फिर एक मिनी बस यानी छोटी बस में बैठ कर के फॉरेस्ट में, जंगल में जा सकते हैं टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक, और अगर आप चाहो, यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। अगर आप चाहो तो आप एक हाथी की पीठ पर भी सवारी कर सकते हो, उस पर सवारी करके वहाँ यात्रा कर सकते हो, आप जंगल घूम सकते हो। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज़। असम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं या फिर आप कहिए उसे असमीज़ भाषा। तो असम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं। असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। असम त्योहारों की धरती भी है। बिहू इज़ अ फेमस असमीज़ फेस्टिवल। बिहू एक फेमस असमीज़ फेस्टिवल है, असम लोगों का एक त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसे अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। हर धर्म के लोग इस त्यौहार के जश्न में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। और जो इसका सेलिब्रेशन है, ये जो त्यौहार मनाने की खुशी है, वो पूरे महीने चलता है। ये त्यौहार पूरा महीना चलता है उनका। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। वहाँ के जो यंग आदमी और औरत होते हैं वो लोग सोने के कलर के रेशम के वस्त्र पहनते हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस, और एक विशेष प्रकार का डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और कॉल्ड बिहू डांस, और उस डांस को कहते हैं बिहू नृत्य। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। अब ये जो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, उस टाइम पर बोट रेसेस होती है, नावों की रेस होती है वहाँ पे। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। कई सारी टीमें जो होती हैं वो इस रेस में भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और बहुत सारे लोग उस रेस को नदी के किनारे से देखा करते हैं।